अस्सलाम वालेकुम। CS 101 का सब्जेक्ट है, असाइनमेंट नंबर 1 है, फॉल 2021। तो इसकी फर्स्ट असाइनमेंट है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। एनकोड द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू टू बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन यूजिंग द 8-bit फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है कि आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, ये वाली। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में। आपने इसको बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग द 8-bit फॉर्मेट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। आपने 8-bit फ्लोटिंग पॉइंट को यूज करके इस डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए आए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, तो हमने बताना होता है कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। आपको पता है जो पॉइंट से पहले हिस्सा होता है और एक पॉइंट के बाद का हिस्सा होता है। ठीक है, जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है, हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास इसका इंटेग्रल पार्ट है। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट कौन सा है आप लिख ले। सबसे पहले बताएंगे इंटेग्रल पार्ट जो है वो इसका -3 है। फिर जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है हम उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो आप लिख लेंगे कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, तो आपने बताना है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, या आप 0.5 को हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास इसका कौन सा पार्ट है 0.5, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट है उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, जो इंटेग्रल पार्ट है वो -3 है ना, तो आप -3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, जस्ट 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस से, 2 से, क्योंकि 2 हमारे पास बाइनरी है ना, तो 2 से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 और 2 करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 1। 2 1 से जब आप 3 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 और 2 करते हैं ना, और माइनस करें तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो 2 1 से 2 किया और रिमाइंडर 1 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो जब आपके पास 1 1 आ जाता है तो आप ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें तो -3 के जो है वो कौन सी वैल्यूज आ गई हैं। -3 को जब सॉल्व किया तो आपके पास 1 1 11 आ चुका है। ठीक है, आपने वो लिख लेना है। फिर अगेन चेक करें तो आपके पास अब हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल पार्ट को। अब आप ये नहीं कहते कि फ्रैक्शनल पार्ट की भी इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, नो। फ्रैक्शनल पार्ट को अब आपके पास 0.5 है ना, तो 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 0.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0। आपको पता है जब 1.0 आ जाए तो पॉइंट के पास 0 कैंसिल हो जाता है, जस्ट हमारे पास क्या बच गया 1। तो इट्स मीन कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आ गई है, ठीक है, वो कौन सी आ गई है, वो 1 आ गई है, तो इसकी 1 लिख लेनी है। ठीक है, अब इंटेग्रल पार्ट की 11 आ गई थी और फ्रैक्शनल पार्ट की 1 आ गई थी वैल्यू, तो आपके पास जिसकी वैल्यू बनी है, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, तो इंटेग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट को आपने सॉल्व किया है, तो उसके बाद हमारे पास कौन सी इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई है, बाइनरी वैल्यू आ गई है 11.1, क्योंकि 3 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी उसका 11 आया, आपने 11 लिख लिया। पॉइंट था ना 0.5, जब हमने 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया, तो हमने पॉइंट के बाद 1 लिख लिया, तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, कौन सी वैल्यू आ गई है, ये इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई है। अब आगे नेक्स्ट क्या करना, अब हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखें तो हमने एक छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है। अब देखें तो आपके पास 11.1 है, जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आप याद रखें हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट डिजिट क्या ना हो, 0 ना हो। ठीक है, क्या ये 0 है 1, नो, तो इसके बाद पॉइंट होना चाहिए। अब देखें पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, जो पहले से पॉइंट था, वो मूव होकर आपके पास पॉइंट यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो आपके पास इसका कौन सी फॉर्म बन जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन 1.11 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट में क्या लिखना है। अब देखिए दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं, ये 1 डिजिट है ना, 1 एक ही डिजिट है, तो 10 की पावर 1 लिख दें, तो 10 की पावर आ गई है +1। अब ये आपके पास इसकी फॉर्म बन गई है 1.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, या 10 की पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 1 होता है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं।
अब उसके बाद ये जो वन है ये तो हमें पता है कि ये इसका इंटेग्रल पार्ट है और ये इसका कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए हम इसको सीक्वेंस से लिखते हैं। ओके, तो जब आप इसको सीक्वेंस से लिखेंगे तो आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई है, हमारे पास बन गया 1.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस 1, ठीक है, ये बन गई है। अब हमने इसमें तीन चीजें बतानी है। तीन चीजें कौन सी बतानी है, सबसे पहले हम साइन बिट की बात करते हैं, ठीक है। आपके पास एक साइन बिट आपने याद रखना कि गिवन होता है और साइन बिट हमेशा जो है वो 1 बिट में होता है, ठीक है। आपने एक चीज याद रखनी है कि साइन बिट कौन सा होता है, ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ होता है ना, ये साइन बिट कहलाता है। जो पॉइंट से पहले है इसको हम साइन बिट कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंट से पहले क्या है, 1 है, तो आपके पास साइन बिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है, हमेशा याद रखिए कि साइन बिट कितने बिट्स में होता है, 1 बिट में होता है, ठीक है। इसका हमेशा 1 बिट होता है साइन बिट का। साइन बिट के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपने बताना होता है कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। तो आपने इसमें एक्सपोनेंट बतानी है कि एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, और एक्सपोनेंट आपको पता है कि पावर को कहते हैं, तो 10 की पावर में क्या है, 1 है, तो इसकी एक्सपोनेंट भी क्या होगी, आपके पास 1 होगी, और ठीक है साइन बिट भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा। जो थर्ड चीज आपने बतानी है वो होती है मैंटीसा, वो क्या कहलाती है, मैंटीसा। और मैंटीसा वो होता है जो पॉइंट के बाद लिखा होता है, ठीक है। जो भी पॉइंट के बाद गिवन होगी ये वैल्यू 11 है तो वो आपके पास मैंटीसा कहलाएगी। अब 11 है, 11 है, ठीक है, पॉइंट के बाद गिवन है तो मैंटीसा 11 होगा। अब आपको पता है कि मैंटीसा भी हमने बता दिया, एक्सपोनेंट भी बता दी, साइन बिट भी बता दिया। अच्छा, एक और चीज, साइन बिट का मैंने बताया कि 1 बिट होते हैं, एक्सपोनेंट के हमेशा जो है वो 3 बिट होते हैं, ठीक है, 3 बिट्स में होता है। इसी तरह जो है हमारे पास मैंटीसा वो हमेशा 4 बिट्स में होता है, ठीक है, हम हमेशा 4 बिट्स उसके लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, आपने सबसे पहले इसके बिट्स बना लेने हैं, ठीक है। आप इस तरह से एक ब्लॉक बनाएं, ठीक है, और ये 1 बिट किसका है, ये साइन बिट का है, ठीक है, 1 बिट। एक्सपोनेंट के 3 बिट्स बनाएं, 1, ठीक है, ये 1 बिट है, ये किसका है, साइन का, ठीक है, ये साइन बिट का है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद साइन के बिट के बाद 3 बिट्स होते हैं एक्सपोनेंट के, 1, 2 और 3 बिट्स बना दें एक्सपोनेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ किसके लिए आ गई, ये सारी चीज़ एक्सपोनेंट के लिए आ गई है, ठीक है। देन अगेन 4 बिट्स होते हैं मैंटीसा के लिए, 1, 2, 3 एंड 4 बिट बना लें, ठीक है। 4 बिट बना लिए हमने किसके लिए, मैंटीसा के लिए, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये इस मैंटीसा के लिए आ गया 4 बिट, ठीक है। आपने सबसे पहले साइन बिट भी बना दिया, आपने एक्सपोनेंट भी बना दी, आपने मैंटीसा भी बना दिया। साइन बिट का 1 बिट मतलब कि एक ब्लॉक, ठीक है, और एक्सपोनेंट के 3 ब्लॉक्स और मैंटीसा के 4 ब्लॉक्स, ठीक है, वो बना लेने हैं। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये देखें, आपके पास साइन बिट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है, तो साइन बिट में आप पुट कर दे 1, जब हमने 1 पुट कर दिया। अब आप देखें एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो जब हम इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 2 बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं, ठीक है, जब हम 1 पुट करेंगे, अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हैं तो ये जो बाकी 2 रह जाएंगे, अगर वहाँ 0 भी पुट कर देते हैं तो ये देखिए 100 बन जाता है, लेकिन हमारे पास वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, 1 को 100 नहीं बना सकते। अगर हम ऐसा करें कि अगर हम यहाँ पर लास्ट वाले ब्लॉक में 1 लिख दें और फिर जो बाकी वाले शुरू वाले ब्लॉक्स रह जाते हैं, ठीक है, बिट्स इनकी जगह रह जाती है, यहाँ पर हम 0 पुट कर दें तो 0 0 1, तो इट्स मीन कि इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो ये आपके पास 1 एक्सपोनेंट ही कहलाएगी। 0 0 1 लिखें तो इसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। अगर आप 0 0 1 लिखें तो इसका मतलब भी क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से 1 को लास्ट ब्लॉक में लिख देंगे और स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक्स में क्या आप बता देंगे कि 0 0 फिल कर देंगे। अब हम आते हैं मैंटीसा पर। मैंटीसा में कितने हैं, 11 है, और इसके कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। जब 11 है तो हम लास्ट वाले 2 ब्लॉक्स में 11 को पुट कर देते हैं, 1 और 1, और जो शुरू के 2 ब्लॉक्स हैं वैल्यू में चेंज ना लाने के लिए हम इधर 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 0011। तो ये आपने इस डेसिमल की वैल्यू को किस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है, आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आपने देखा है, सबसे पहले हमने इंटेग्रल पार्ट को सॉल्व किया, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर हमने फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, जब तक कि आपके पास पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए, ठीक है, तब तक हमने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया है, अब अगेन चेक करें तो जब मैंटीसा की वैल्यू आपके पास ये 11 आ गई है, ठीक है, तो हमने इसका आंसर ही बताना था ना, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया है, जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो वो ये 1 0 0 1
00 एंड 11। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट यही गिवन था ना कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ गया है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। आपने जो नीचे दिए गया उसके बाइनरी को, उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास कहते हैं कि ये वैल्यू आपको गिवन है, इसको आपने किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। अब वो वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, वो वैल्यू गिवन है 00, ठीक है, 10 1100। इस वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल में। जैसे आपके पास पिछले पार्ट में 3.5 था ना, ये एक डेसिमल था, ठीक है। तो डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, अब इसी तरह बाइनरी गिवन है तो आपने इसको इस तरह के डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इसी पर जो है वो रूल अप्लाई कर देंगे। कौन सा रूल अप्लाई कर देंगे, आपको पता है कि हमेशा जो है, हमें पता है कि 1 बिट जो होता है वो किसका होता है, साइन बिट का, ठीक है। इसी तरह जो 3 बिट्स होते हैं वो किसके होते हैं, एक्सपोनेंट के, 1 2 एंड 3। एंड जो 4 बिट्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो आपके पास मेंटीसा के होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 बिट्स जो है वो मेंटीसा के होते हैं, हमने वो बना लेने हैं। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है आप इसको पुट करते जाएं, ठीक है। अब आपको पता है साइन बिट की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 पुट कर दें। फिर ये साइन बिट आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास साइन बिट है, ठीक है। ये साइन बिट की वैल्यू है 0। तो आप सबसे पहले बता देंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि आपके पास साइन बिट की वैल्यू गिवन है, और साइन बिट की वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है, ठीक है। आप उसको मेंशन कर दें। इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है सेकंड पर आपने एक्सपोनेंट बतानी होती है कि एक्सपोनेंट आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट की वैल्यू अब हम देखते हैं कि क्या गिवन है हमारे पास। हमारे पास 3 बिट्स होते हैं ना, ये 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 0, ये 3 जो है ये आपके पास एक्सपोनेंट कहलाती है, ठीक है। तो इसके 3 बिट्स होते हैं, तो हमने देख लिया कि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट है 0 1 0। अब आपने एक्सपोनेंट जो है वो लिख ली, फिर आपने मेंटीसा लिखना होता है, ठीक है। लेकिन मेंटीसा लिखने से पहले हम एक्सपोनेंट को मजीद आगे सॉल्व करते हैं। अब एक्सपोनेंट को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 है ना, 0 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ठीक है। फिर आगे प्लस करें, फिर 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, 1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस है, फिर 0 है ना अगेन, तो फिर अगेन आप 0 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इनकी एक्सपोनेंट्स को लिख लें। अब इनकी पावर्स को पुट करते जाएंगे तो देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। जब हमने पुट कर दिया तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 से आपको पता है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। प्लस 2 की पावर 1 क्या कहलाती है, 2 कहलाती है, 2 1 ज़र आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ब्रैकेट्स खत्म होती जाएंगी, ठीक है। आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर दे, 0 प्लस 2 प्लस 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो नंबर, अब 2 की पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 कहलाएगा, ठीक है। 1 और 1 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आप इनको ऐड कर ले तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसको सॉल्व करने के बाद अब हमने थर्ड बताना है। एक्सपोनेंट के बाद नेक्स्ट क्या आता है, एक्सपोनेंट के बाद अब हमारे पास आता है मेंटीसा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने मेंटीसा की हेडिंग दे देनी है। मेंटीसा में आपके पास क्या होगा, तो चेक करें, मेंटीसा में हम वैल्यूज पुट करते हैं। लास्ट 4 बिट जो होता है वो आपके पास मेंटीसा होता है, मीन्स के 1100 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेंटीसा की वैल्यू है, ठीक है। 11 बिट जो है ये आपके पास मेंटीसा की वैल्यू आ गई है। मेंटीसा की वैल्यू क्या आई है, 1100, तो आप वो लिख दें 1100। लेकिन 1100 से पहले आपने साइन बिट जो है 0, वो भी आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, तो वो आपके पास आ जाते हैं 0.1100, ठीक है। तो जब आप इसको अरेंज करके जब लिखते हैं मेंटीसा को, तो आपने बता दिया, ठीक है। तो मेंटीसा आपके पास आ गया 1100। लेकिन जब आपने साइन बिट को और मेंटीसा को आपस में अरेंज करके लिखना है एक साथ, तो आपके पास बनेगा 0.1100। एक्सपोनेंट को नहीं लिखना, ठीक है, एक्सपोनेंट को छोड़ दे। एक्सपोनेंट आपके पास 2 आ गया, कि मतलब इसको अरेंज करें, ठीक है। तो जब आपने इसको हमेशा पहले डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो पहला डिजिट क्या ना हो, 0 ना हो। अब देखिए ये आपके पास ये भी 0 है और ये भी क्या है, ये 1 है, तो क्या ये 0 है, नो। तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
तो आप इसका आंसर किस फॉर्म में बनाएंगे, 1.100 और ये जीरो वाला भी स्टार्ट में इसी तरह रहेगा, पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की एक्सपोनेंट क्या आ गई है, -1 आ गई है, क्योंकि दोनों के दरमियान में, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स होते हैं हम उतनी एक्सपोनेंट लिखते हैं। तो 1 डिजिट है तो हमने 10 की एक्सपोनेंट क्या लिख दी है, -1 लिख दी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक अब हम इसको अरेंज करके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्म बनी है साइंटिफिक नोटेशन में, जब हमने कन्वर्ट किया तो 1.100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, ये फॉर्म बन गई है। अब आपने इस फॉर्म को मजीद आगे अब सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज जो है वो कुछ याद रखनी पड़ेंगी। वो कौन सी है देखें, क्योंकि हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने एक्सपोनेंट बतानी है कि क्या है इसमें, ठीक है। आपने बताना है किसकी, इसमें एक्सपोनेंट क्या है, तो आपने यहाँ पर बता दिया, आपने लिख देना है एक्सपोनेंट, ठीक है। जब आप एक्सपोनेंट लिख देंगे तो एक्सपोनेंट्स जो है वो हमारे पास, उसको बाद में फिल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू को भी हम बाद में पुट करेंगे कि क्या आएगी प्लेस वैल्यू। फिर उसके बाद आते हैं बिट्स, ठीक है। आपके पास बिट्स कौन से हैं, तो बिट्स को हमने सबसे पहले पुट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है। और लास्ट में हमारे पास वैल्यूज का आता है कि वैल्यूज हमारे पास कौन सी आई हैं, आंसर हमारे पास कौन सा आया है, ठीक है। तो वैल्यूज को जब हम लिखेंगे सबसे पहले हमने बिट्स को फिल करना है। तो बिट्स हमारे पास ये वाले हैं, 0, 1.100, तो यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 0, ठीक है, फिर हम लिखते हैं 1, फिर हम लिखते हैं पॉइंट, फिर हम लिखते हैं 1, फिर हमने लिखा 0 एंड देन हमारे पास आ गया 0। अब आप देखें तो ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास 2 आई थी ना, तो यहाँ आपने 2 लिख देना है 0 के इसमें, ठीक है, सीक्वेंस में। फिर इसी तरह से 1 के सीक्वेंस में अगेन 2 लिख दें, फिर पॉइंट के सीक्वेंस में कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर 1 के सीक्वेंस में अगेन 2 लिख दें, फिर 0 के सीक्वेंस में अगेन 2 लिख दें, फिर इसी तरह से 2 लिख दें। अब आप देखें, आपने एक नंबर लाइन पढ़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होती है -1 -2 -3, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि पॉइंट से जो आपके पास लेफ्ट साइड पर है वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और पॉइंट के जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो 2 की एक्सपोनेंट बनाते जाएं। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। 2 की एक्सपोनेंट 0 पॉइंट से पहले, ठीक है, 1 उसके ऊपर 2 है, 2 की एक्सपोनेंट 0 बना दे, फिर 0 है, 2 की एक्सपोनेंट 0 के बाद क्या आता है 1। अब पॉइंट से आपने इस तरफ देखना है राइट साइड पर, तो आपके पास एक्सपोनेंट 0 के से पहले क्या आता है -1 -2 -3, ठीक है। इनकी एक्सपोनेंट्स इस तरह से लिख लेनी है आपने। तो अब मैं ये रेस कर देती हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अब आपके पास देखें तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आपने ये बना लिया है, अब आप इसकी पावर ले लें, प्लेस वैल्यू इसको कहते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 की पावर 0 क्या आता है, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर -1 आप लें तो 2 की पावर -1 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1/2, ठीक है। और 1/2 को डिवाइड करें तो आपके पास 0.5 आ जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.5। आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू आ सकती है। अगेन 2 की पावर -2 है, तो आपके पास 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, और 1/2 की 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4 को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 0.25 आ जाएगा मे बी, ठीक है। तो 0.25 आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दे 0.25। अगेन आपके पास 2 की पावर -3 है, तो आप 2 की पावर -3 को जब सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 की एक्सपोनेंट -3, ठीक है। और वो हो जाएगी 1/2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब होता है 1/8, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.125, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है 0.125। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब आपने बिट्स में लिख दिया, अब आप वैल्यूज में क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए वैल्यूज में हमने क्या करना है, वैल्यूज में आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, किस किस को मल्टीप्लाई करना है, ये जो 2 एंड 0 है ना, ये जो प्लेस वैल्यू और बिट्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिख देना है। 2 zeros are 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन आप करें 1 0 1 1s are 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 1s are 1 आ जाएगा, 0.5 1s are आपके पास क्या आ जाएगा 0.5,
फिर अगेन 0.25 जीरोज आर 0, 0.125 जीरोज आर 0, मल्टीप्लाई 0 से हो तो कोई भी डिजिट तो आपके पास 0 आ जाता है ना, तो 0 आ जाएगा। अब अगेन चेक करें, इन सबको आपस में प्लस कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, ये जो वैल्यूज आएंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 में 1 को ऐड करें तो 1 आ जाएगा, 1 को 0.5 में ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5, ठीक है। तो ये आपके पास 0.5 सॉरी 1.5, ठीक है, 1.5 आ जाएगा। तो ये इसकी जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गई है, तो डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया है। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास जो है वो बाइनरी एक वैल्यू है, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, और बाइनरी नंबर हमारे पास क्या गिवन था, 0, 00, 10 एंड 1100, और इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.5, ठीक है। तो ये आप चीज़ याद रखें, ठीक है। तो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने गेट्स को यूज़ करके इनकी आउटपुट बतानी है, ठीक है। आपके पास अब जब असाइनमेंट की बात करें तो इसमें 3 गेट्स यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से गेट यूज़ हो रहे हैं, सबसे पहले आपके पास एक गेट आता है इस शेप में, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम डॉट भी यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, ठीक है, एंड गेट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास गेट आता है कुछ इस तरह की शेप का, ठीक है, वो आपके पास कहलाता है और गेट। तो और गेट के लिए आपके पास ऑपरेशन यूज होता है एडिशन का, प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक गेट आता है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सा गेट है, नॉट गेट है, ठीक है। उस नॉट गेट के लिए आपके पास निगेशन का सिंबल यूज होता है वैसे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास नॉट गेट आ गया। अब इसकी एक चीज़ याद रखनी है आपने, जो मेन बात है वो ये है कि अगर आपके पास यहाँ से भी करंट आ रहा हो, दोनों वायर से करंट आ रहा हो एंड गेट के लिए लाजमी है, तो तब आपके पास जो है वो एक लाइट जो है वो रोशन होगी, ठीक है, अगर आपके पास दोनों से आ रहा हो करंट। नेक्स्ट आपके पास और के लिए होता है, और के लिए अगर एक वायर से भी करंट आ रहा हो तो आपके पास लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, रोशन हो जाएगी, ठीक है, बल्ब रोशन हो जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट होता है नॉट गेट। अगर आपके पास करंट आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास लाइट जो है वो रोशन नहीं होगी, और अगर करंट नहीं आ रहा तो लाइट क्या हो जाएगी, रोशन हो जाएगी, अगर कोई करंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसका ऑपोजिट होगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कहते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे 1 वैल्यू देते हैं तो आंसर आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आप यहाँ पे 0 वैल्यू देते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम एंड की बात करें, अगर हम 1 आउटपुट दे रहे हैं और दूसरी भी 1 दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 ही आएगी, क्योंकि अगर एक का आउटपुट एक इनपुट 1 दे रहे हैं और दूसरी इनपुट भी हम 1 दे रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसमें से एक जो है वो 1 दे रहे हैं लेकिन दूसरे में से करंट पास नहीं हो रहा और हम इनपुट 0 दे रहे हैं, तो 1 एंड 0 हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आएगी, क्योंकि लाइट रोशन नहीं होगी, इसके लिए दोनों का होना मस्ट है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अगर और की बात करें, अगर हम एक आउटपुट 1 दे रहे हैं और दूसरी आउटपुट 1 दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो रोशन होगा, 1 ही आएगा हमारे पास आंसर। लेकिन अगर हम एक 1 दे रहे हैं और दूसरी इनपुट जो है वो 0 दे रहे हैं तो लेकिन हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास और गेट है। और गेट के लिए अगर एक से भी पास हो रहा है ना करंट और दूसरे से नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू होगी। अगर 0 या 1 लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास तब भी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो नॉट के लिए निगेशन होता है, और यहाँ पर इन दोनों के लिए आपने डिफरेंस इनको समझ लेना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपके पास एक डायग्राम गिवन है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास सर्किट्स गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि अपर इनपुट 1 है, ठीक है, और लोअर इनपुट 0 है। अगर हम इसको इस गेट को, ये जो आपके पास गिवन है एक शेप गिवन है, ठीक है, अगर इसमें वो कहता है कि अपर वाली इनपुट यहाँ से भी इनपुट जा रही है ना, ठीक है, और लोअर इनपुट यहाँ से भी इनपुट दे रहे हैं, तो वो आपके पास कहते हैं अपर इनपुट 1 हो और लोअर इनपुट 0। अगर हम यहाँ से 1 इंटर करें, ठीक है, अगर आप इसको पहली इनपुट यहाँ से 1 देंगे, ठीक है, और जो लोअर इनपुट है वो आप यहाँ से 0 देंगे, तो ये 1 तो डायरेक्ट इस ऑपरेशन पर आ रही है, ठीक है। और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये आपके पास और ऑपरेटर है, ठीक है।
अब यहाँ से जीरो आ रहा है, जीरो के बाद आपके पास कौन सा ऑपरेटर आ गया है, नॉर गेट आ गया, ठीक है। तो नॉर गेट जीरो को क्या बना देगा, वन बना देगा, ठीक है। जीरो कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर गेट जब इस पर अप्लाई होगा, निगेशन अप्लाई होगा तो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वन इनपुट ली थी आपने, ठीक है। तो वन आपके पास तो एज इट इज आ गई है। फिर आपने जीरो लिया तो जीरो किस में चेंज हो गया, जीरो आपके पास वन में चेंज हो गया, ठीक है। जब आपने जीरो पर निगेशन अप्लाई किया तो वो वन में चेंज हो गया। अगेन आप देखिए, जब जीरो वन में चेंज हो जाएगा तो आपके पास अब इन दोनों को आपने लेना है, ठीक है। इन दोनों को जब आपने सॉल्व करना है तो ये वन भी आगे आ रही है और ये वन यहाँ से अभी आगे आ रहा है। जब आप दोनों तरफ से वन आ रहा है और ये और ऑपरेटर है, तो जब दोनों तरफ से वन आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास जब और ऑपरेटर यूज होते हैं तो और में हम एडिशन को यूज करते हैं, तो वन प्लस वन इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी आउटपुट बतानी थी, ठीक है। तो वो आपके पास आउटपुट क्या आ गई है, इसकी वन आ गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी आउटपुट वट बी द आउटपुट, तो आउटपुट इज इक्वल्स टू वन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आपने इसका बताना है। अब अपर जो है वो जीरो ले रहा है और नीचे लोअर जो है, लोअर इनपुट वो आपके पास वन ले रहा है। तो देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आती है। इसी के लिए सबसे पहले अपर में हमने जीरो लिया और इनपुट लोअर के लिए वन लिया। जब वन पर आता है आगे, ठीक है, वन आगे आता है तो नॉट गेट है, तो नॉट गेट वन को क्या बना देते हैं, जीरो बना देते हैं। अब दोनों तरफ से जीरो करंट पास हो रहा है। जब जीरो करंट पास होगा तो आपके पास नेक्स्ट आउटपुट भी क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। पहले आपने जीरो लिया, वो तो एज इट इज था। फिर आपने वन लिया जब लोअर लिमिट, तो वन जो है उस पर निगेशन अप्लाई किया तो वो आपके पास जीरो हो गया। जब आप दोनों का आपके पास जीरो है तो उस पर और ऑपरेटर यूज करेंगे तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो सेकंड की जो आउटपुट आ गई है वो आपके पास क्या आ गई है, जीरो आ गई है, ठीक है। बस इसका सिंपल सा आपने आंसर बताना था कि वो आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। ये देखें इस तरह से, तो जीरो है और जीरो प्लस जीरो जीरो, तो आउटपुट भी आपके पास क्या आ चुकी है, जीरो। नेक्स्ट सर्किट भी गिवन है, वो भी एज इट इज होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड का देखें तो वो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर कौन से और ऑपरेटर और नीचे कौन से आपके पास डायरेक्ट एंड गेट यूज हो रहा है, ठीक है, एंड गेट यूज हो रहा है। तो जब आप सबसे पहले वो कहते हैं कि इसी तरह से कि अपर इनपुट इसकी वन ले लेते हैं, ठीक है, हम इसकी अपर इनपुट वन ले लेते हैं, ठीक है, और लोअर इनपुट जो है वो आपके पास जीरो ले लेते हैं, ठीक है। जब ये वन आगे आएगा, ठीक है, जब इस पर अप्लाई होगा और लोअर जो है वो जीरो है, तो जब आपके पास और ऑपरेटर में से एक वन और एक जीरो हो तो आपके पास और का एक भी अगर वन भी हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, वन प्लस जीरो वन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जीरो आगे आ रहा है क्योंकि आगे कोई और नहीं है, तो गेट नहीं है, तो जीरो और वन दोनों। अब सबसे पहले आपने क्या लिया था, वन, ठीक है। तो जब वो मजीद उस पर आपने और ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपके पास और लोअर लिमिट क्या ली थी, सॉरी लोअर इनपुट क्या ली थी, जीरो, और अपर इनपुट क्या ली थी, वन। तो आपने वन प्लस जीरो किया और ऑपरेटर यूज किया तो आपके पास वन आ गया। अब वन और जीरो रह गया, ठीक है। तो फिर अगेन आपने वन और जीरो को जब सॉल्व किया तो वन एंड वन और जीरो, ठीक है। अब आगे कौन सा है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, ठीक है। और एंड गेट के लिए मल्टीप्लीकेशन होता है ना, और गेट के लिए आपके पास एडिशन होता है, तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड किया था, वन एंड जीरो को, तो वन आया था। लेकिन अब जीरो और वन आ गए, ठीक है। जीरो और वन के ऊपर जब हम ऐड, यहाँ से ये जीरो का करंट आ रहा है, यहाँ से ये वन चेंज हो गया था ना, वन का करंट आ रहा है, ठीक है, आगे। तो जीरो और वन को जब हम आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो वन और जीरो, तो इसका मतलब है कि आपके पास इसकी आउटपुट क्या आ गई है, आउटपुट आपके पास इसकी क्या आ गई है, जीरो आ गई है, ठीक है। इसी तरह इसकी अगर हम ऑपोजिट लें, अगर यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट जो है अगर वो आपके पास क्या हो, जीरो हो, और लोअर लिमिट जो है वो वन हो, ठीक है, तो और ऑपरेटर अप्लाई हो तो दोनों में से एक तरफ से भी करंट पास हो रहा हो तो वो आपके पास वन ही होता है, ठीक है। अब दोनों वन वन है। पहले हमने यहाँ पर क्या लिया था, जीरो लिया था, ठीक है। फिर आपने जो है लोअर लिमिट जो है वो वन ली थी, तो जीरो एंड वन, जीरो प्लस वन क्या होता है, आपके पास वन होता है, ठीक है। जीरो प्लस वन वन आ गया। फिर आपके पास वन और वन बन गया। वन और वन पर आपने जब वन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी वन आ रहा है, तो एंड के लिए मस्ट है कि दोनों तरफ से करंट पास होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, तो आपके पास आउटपुट भी क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जब आपने जीरो और वन लिया, जीरो प्लस वन वन आ गया और वन रह गया। तो अब वन और वन पर जब डॉट एंड गेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा, वन। तो इसकी भी आपके पास आउटपुट क्या आ गई है, वन आ गई है, ठीक है।
तो ये इसकी आउटपुट्स थी। तो फर्स्ट की आउटपुट 1 थी, सेकंड के लिए आपने जो अपर लिमिट 0 ली थी और लोअर लिमिट 1 ली थी, उसकी आउटपुट 0 है, और सेकंड के लिए आउटपुट 0 है, इसकी आउटपुट 1 आ गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके, तो CS101 असाइनमेंट नंबर 1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है परफॉर्म द बाइनरी एडिशन ऑन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, आपने बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना है इन डेसिमल नंबर्स पर। तो ये 2 डेसिमल नंबर्स गिवन है, आपको पता है ये होल में, और होल में आपको मैथ तो आता ही है कि होल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 48 एंड 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसको 3 में ऐड कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको 3 में ऐड करते हैं, और वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलें इसका सोल्यूशन मैं आपको पहले बता देती हूँ ऐड करके, कन्वर्ट करके। जब हम आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया और उसमें 3 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया है 371, और डिवाइडेड बाय 8 उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, एंड 92 होल 7/8 है, तो इसका जब होल कैंसिल करेंगे तो 743 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, और होल पता है ना 92 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से। ठीक है, तो आंसर हमारे पास जो आएगा, ठीक है, जैसे 736 आंसर आता है तो उसमें 7 को ऐड कर लेना है। ठीक है, प्लस कर लेना है ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 743, तो वो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो जब आप होल कैंसिल कर लेंगे, अब इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो आप जब इसको चेंज करते हैं तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो 371 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 46.375। इसी तरह से 743 डिवाइड बाई 8 इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 92.875। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इन्हीं 2 वैल्यूज को, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था ना, एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 46 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करें 0.375 को। इसी तरह 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें एंड 0.875 की आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यू आपके पास क्या है, पहली वैल्यू आई है 46.375, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह सॉल्व करते हैं। अब हमने सबसे पहले, हमें पता है कि इसका इंटेग्रल पार्ट कौन सा है, ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है। हमें पता है इसका इंटेग्रल पार्ट 46 है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.375 है। तो सबसे पहले हम इसके इंटेग्रल पार्ट की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 के टेबल से करेंगे। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अगेन 2 1 आर 2 एंड 2 1 आर 2 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। अगेन आप 2 5 और 10 करेंगे तो 1 इधर हमारे पास रिमाइंडर आ गया। 2 2 आर 4 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। 2 1 आर 2 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो जब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है 1 0 1 0 डबल 1, नहीं सॉरी 1 एंड 0। ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जो 0.375 है उसको अब सॉल्व करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0.75। देखिए क्या पॉइंट के पास 0 है, नो, तो आप क्या करेंगे, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। 0.75 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 1.5। जब हमारे पास 1.5 आया तो हमने इनको नहीं देखना। ठीक है, फर्स्ट डिजिट को नहीं देखना, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद देखना है। 0.5 है ना, तो आप 0.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.0 या जस्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.0 आ गया ना, तो बस यहाँ पर स्टॉप हो जाए और ये वाले डिजिट्स जो है ये लिख लें। ठीक है, वो हमारे पास क्या आए हैं 011, तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर उसके बाद ये लिखते हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास पॉइंट से पहले हमने कौन से पार्ट को सॉल्व किया था और पॉइंट के बाद हमने पॉइंट से पहले हमने इंटेग्रल पार्ट को सॉल्व किया, तो इसका ये आया आंसर। ठीक है, बाइनरी में वैल्यू, और इसकी जो बाइनरी वैल्यू आई है वो आप पॉइंट लगाकर यहाँ लिख दीजिए 0.011। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो डेसिमल वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह से हमने नेक्स्ट की डेसिमल वैल्यू को फाइंड करना है, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास ये है 92.875। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर वैल्यू इसकी लिख लेते हैं कि हमारे पास आई क्या थी। हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी 0 और उसके बाद पॉइंट आया था ना। ठीक है, 0.011, ये इसकी बाइनरी वैल्यू आई थी। ठीक है,
अब सेकंड की हमने बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी इसी तरह से करेंगे। आपके पास है 92.875। तो सबसे पहले हमने 92 जो इंटेग्रल पार्ट है इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 2 4 आर 8, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 6 आर 12 एंड रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, रिमाइंडर आपके पास 0 आ चुका है। 2 1 आर 2, 2 1 आर 2 एंड रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। 2 5 और 10 और रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। 2 2 आर 4 एंड रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। 2 1 आर 2 एंड रिमाइंडर आपके पास 0 आ चुका है। तो इसका क्या आया आपके पास, देखें इसका हमारे पास आ चुका है 1 0 ट्रिपल 1, ठीक है, एंड डबल 0, ठीक है, ये आ चुका है। अब देखें तो आपके पास 1 0 ट्रिपल 1 डबल 0। अब हम इसकी ये जो पॉइंट के बाद है फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको पता है इसको 0 पॉइंट कहते हैं। मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.75, ठीक है। जब आपके पास 1.75 आएगा तो आपने 1 को नहीं देखना, ठीक है, 0.75 को देखना है। आपने 0.75 पॉइंट के बाद वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो आपके पास जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो आपने 0.5 को देखना है। 0.5 को आपने अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.0, ठीक है। तो आपने पॉइंट के बाद 0 को नहीं देखना, आपको पता है पॉइंट के बाद 0 आ चुका है। अब हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना। तो इसकी बाइनरी कौन सी आ गई है, 111, ठीक है। पॉइंट से पहले वाले सारे लिख लेने होते हैं, तो वो आपके पास 111 आ गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो इसकी जो बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट किया पॉइंट के बाद आप 111 लिख देंगे। तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 1 0 111 डबल 0 .111। अब ये आ गई है, ठीक है। आपने यही तो फाइंड करना था, ठीक है। अब आप देखें तो ये जो दो वैल्यूज़ है, आप अगर इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चले इनको ऐड करते हैं, ठीक है। पहले वाली की वैल्यू क्या आई थी, 1 0 111 1 0 111 0.011, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे आपके पास पॉइंट आना चाहिए, और उसके बाद क्या था, 111 था, 111 लिख देंगे। और पॉइंट से पहले क्या था, 00, ठीक है। और फिर हम उल्टा जा रहे हैं 1 00, ठीक है, मतलब कि इस 1 के नीचे 0 है। और फिर क्या है, 111 1 1 और 1, और फिर 0 है और फिर 1 है, ठीक है। अब आपने इनको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास जो है कैसे क्या आ जाएगा, देखिए 1 एंड 1, 1 में 1 को प्लस करें तो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। जब हम 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 1 और 2 और रिमाइंडर क्या आ जाते हैं 0, तो हमारे पास 10 बन जाता है, ठीक है, ये वाला 10। तो इसमें से 0 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी बनाएंगे। अब 1 + 1 + 1 करें तो 3 आता है। 3 की जब हम 2 के साथ करें, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 और 2, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसमें क्या आपके पास 11 आ गया है। तो 1 यहाँ 1 कैरी, ठीक है, 1 और 1 को ऐड करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 अगेन 10 होता है, 0 1 कैरी, पॉइंट की जगह आपके पास पॉइंट आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, 1 और 1 2 होता है तो 10 होता है, 10 फिर 1 एंड 1 11 आ जाएगा, 1 कैरी, 10 होता है तो 0 1 कैरी, 1 और 1 2 10 होता है तो 0 और 1 कैरी अगेन, 1 और 1 10 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये। तो इसका ये आपके पास आंसर आ गया 1, ठीक है। यहाँ पर 1 है, एक मिनट, 1 00, ठीक है, 000 1 0 11 .010, ये आपके पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन समझाए हैं। जब आप अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करने लगे तो आप प्रॉपर वे में आप बाकायदा हेडिंग्स देकर, ठीक है, उस तरह से लिखें, आप बाकायदा स्टेटमेंट दें कि अभी मैंने कौन सा क्या मैंने परफॉर्म किया, ठीक है, अब मैं कौन सा गेट अप्लाई कर रहा हूँ, कौन से गेट को यूज़ कर रहा हूँ, या कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है, या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। आपने प्रॉपर स्टेटमेंट्स के साथ अपनी असाइनमेंट्स को सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।